अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो। और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो तो किसे आप अपना मान सकते हैं। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसी व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसकी विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो। और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो तो किसे आप अपना मान सकते हैं। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है।
ये कैसी आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खेली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खेली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है।
वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसी आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा, जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो, और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खेली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसी आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा, जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं,
जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो, और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है, और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि रईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा, जो उसकी विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं, तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो, और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है।
ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा,
जो उसकी बहन है उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसी आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलॉसफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खेली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते, हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो
तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते। हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसी आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है। रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि रईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा, जो उसकी विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं, तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो, तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते, बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान, जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज, जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है, और बीबरा, जो उसकी बहन है, उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है, उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक साधारण चित्रकार की भूमिका निभाता है, जबकि वो एक सांप की तरह बैठा है, मिसाल देते हुए डराने की आशंका है। उसके साथ बीबरा का संघर्ष भी जानलेवा है। वो अपनी जगह पर खड़ी होकर मना तो करती है, पर वो एक प्रेडेटर की चाल में आ चुकी है। उसकी बहन का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना एक अलग लेवल का डर जोड़ता है, जो अब ये एक स्थानीय संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन मरण का संघर्ष बन गया है। हम भ्रष्टाचार तक नहीं रुकते। हम एक प्रेडेटर को देख रहे हैं जो अपनी सबसे कमजोर संभावना खोजती है, लोगों की देखभाल। ये एक समाज को डरावना रूप दिखाता है। ये कैसे आसानी से व्यवस्था के साथ एक बदमाश भी खेल सकता है। ये हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है कि इंटेग्रिटी का क्या मूल्य है, जबकि कठोरता को सफल माना जाता है।
रईस जैसे व्यक्ति को न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रशासन की कठिनाइयां नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था का सामना करना पड़ता है जो उसकी सफलता को एक कमजोरी मानती है। ये हमें एक सत्य बताता है कि शक्ति की छाया में हमेशा ऐसी चालाकियां होती हैं जो सही मौके का इंतजार करती हैं। उन्हें कानून से कोई मतलब नहीं। मैं ये अनुमान करता हूं कि शहनवाज का कॉन्फिडेंस उसी राह पर ले आएगा जहां वो अभी है। वो लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बताता है और यही उसी पतन की ओर ले जाएगा। मैं ये भी अनुमान करता हूं कि राईस अली को अपनी राजनीतिक करियर और अपनी बहन की जीवन के बीच चुनाव करना होगा जो उसके विचार को बदल देगा। ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी गेम की जहां ब्लड और पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही है। याद रखें, जब आप झूठ का घर घृणा के ऊपर बनाती हैं तो उसे मिटाने की हवा जरूर आती है। अपनी परिवार की इज्जत बचाने के लिए आप कहां तक जा सकते हैं जबकि आपका दुश्मन सीमाओं को भूल चुका हो? और जब कानून खुद ही हथियार बन चुका हो तो किसे आप अपना मान सकते हैं? वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां राज सिर्फ छिपे नहीं जाते बल्कि उन्हें बनाया जाता है हथियार। एक राजनीतिक क्षेत्र के बीचों बीच एक तूफान खड़ा हो रहा है। एक तरफ रईस अली खान जो कानून का पालन करते हुए एक भ्रष्ट व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ शहनवाज जो एक चित्रकार और फिलोसोफर की आड़ में एक पशु की तरह छुपा हुआ है। ये एक सामान्य राइवलरी नहीं है, ये कैलकुलेटेड डार्क चेस गेम है जिसमें लोगों की जिंदगियां खीली जा रही हैं। शहनवाज एक कमजोर व्यक्ति को डरा धमकाकर उसके चरित्र को खत्म कर रहा है, जबकि वो अपनी घृणा समाज के सामने ला रहा है। ये एक अधिक भयानक पहलू है। शहनवाज की मानसिकता चिलिंग है। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है। वो पशु की तरह बर्ताव को एक कला मानकर लोगों को अपने चित्र में ही छुपा रहा है। और बीबरा जो उसकी बहन है उसके साथ एक चाल चल रहा है। वो एक विलन की तरह बहाना और चाल बनाकर लोगों को अपनी कठपुतली बना रहा है। जो व्यक्ति चरित्र को महत्वपूर्ण मानता है उसकी धैर्य को परखने की कोशिश कर रहा है। ये एक शक्ति संघर्ष है जो शहनवाज की चालाकी और क्रूरता से दिखाई जा रही है। शहनवाज एक